आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को मैंने स्पेशली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और पहले पार्ट की मैंने दो अलग पार्ट्स बनाए हैं बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और ऐसे कैंडिडेट जो कि रिकमेंडेशन नहीं हासिल कर पाए इनिशियल इंटरव्यू में, उन सब के एक्सपीरियंसेस पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, जो मेरे जहन में कंक्लूजन आती है, उसको मैंने आपसे 2 से 3 एस्पेक्ट में 2 से 3 डायमेंशन में ऑलरेडी बता दिए, शेयर किया आपके साथ। लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़ा स्पेशल तरीके से, थोड़े ख़ास तरीके से 2 अलग एस्पेक्ट शेयर करूँगा बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो एक तो जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताई हैं दूसरे नंबर वाली, और नंबर 1 वाली ये तमाम एक्सपीरियंसेस पढ़ने के बाद जो मेरे जहन में आए तो मैंने कहा कि आपके साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहला जो ये फ्रेज़ मैंने लिखी है, से येस टू योरसेल्फ, बिकॉज आफ्टर जब आप देखते हैं कि नॉट रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स की जो है वो तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा है एज़ वी कम्पेयर टू रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। सो जो चीज़ आपने जिस पर अमल दरामद करना है वो है से येस टू योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को आपने हाँ कहना है। बिकॉज टोटल आपकी जो गेम है इंटरव्यू की वो 3 से 4 मिनट की, अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से उससे गुजारते हैं। जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जितना आप हर एस्पेक्ट से अपने आप को, हर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे, एट दी एंड बैक एंड पे आपको उतना ही बेनिफिट होगा और डे एंड पे जो रिज़ल्ट होंगे वो आपके हक में ही होंगे। और सेकंड पे है कि अवॉइड दीज मिस्टेक्स। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो कि नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर की हैं और आज मैं ट्राई करूँगा कि आप तक वो उसी तरह पहुँचा दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो लोग कहते हैं और जिस पर मैं पहले भी एम्फसाइज करते आया हूँ और जिस पर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो है कि कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना और कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कहीं, अगर पिंडी सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर तो 100-150 लड़का आता है इंटरव्यू के लिए, और जब आपकी बारी आती है तो आपकी बारी आते आते भी एक 3 से 4 घंटे का टाइम पीरियड गुजर चुका होता है। तो उस टाइम पीरियड में अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, और ख़ास तौर पर ऐसे से मुतल्लिक जो स्पेशल गाइडलाइन मैं आपको बताऊं कि टॉपिक्स वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप एक बार उनको लाजमी गो थ्रू करें, और गो थ्रू करने के बाद जो नेक्स्ट आपका ऐसे राइटिंग का है तो वो बिल्कुल आपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देना, 3 से 4 मिनट में हैंड राइटिंग अच्छी करनी है। बिकॉज जब एक बंदे ने आपको देखा नहीं है, आपके बायोडाटा फॉर्म अच्छे से फिल होगा, जब आपका ऐसे उसके पास पहुंचेगा तो उसके नज़र में आपके बारे में एक राय बनेगी, और आपने उसी राय को अगर आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए होंगे आप, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके हक में ही आएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो यू विल हैव टू स्ट्रगल मोर हार्ड ऑन द इंटरव्यू। सो स्टार्ट करते हैं आज के इनिशियल इंटरव्यू विदाउट एनी फर्दर अडू। जो एक्सपीरियंसेस हमने इकट्ठे किए हैं आज, तो ये हमारे कोयटा सेंटर के भाई हैं। इनिशियल इंटरव्यू इनका क्लियर हुआ है। जो जिनका ऐसे के टॉपिक है 2, वो है कि हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान यूनाइट, और जो उर्दू का था वो था पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़। देखें, ऐसे के टॉपिक से मुताल्लिक जो जनरल गाइडलाइन आ रही है वो यही है कि 4 से 5 मिनट दिए जा रहे हैं, किन जगह पर 10 मिनट हैं, लेकिन जो एक टाइम पीरियड जो उनकी तरफ से मुतयन किया गया था वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। और ऐसे के दौरान आपने, अगर तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हुई होगी, अगर तो आपने ऐसे को समराइज़ करके लिखा होगा, ऐसे को इस तरह से लिखा होगा कि देखने वाले के नज़र में, फ़र्ज़ करें मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि एक कबर्ड की एग्जांपल ले लें। आपने एक कबर्ड खोली, आपको जो है वो किताबें निकालनी है, आपको कपड़े निकालने हैं, आपको अपनी स्टेशनरी निकालनी है, आपको अपनी ड्रेसिंग से मुतालिक शूज़ वगैरह देखने। तो अगर एक कबर्ड में वो तमाम अलग अलग एक तरीके से तय होकर पड़े होंगे अपनी जगह पर, यहाँ पे रखे गए होंगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा देख के, और आपको इजीली भी इस चीज़ को आप अप्रिशिएट भी करेंगे, यार चलो सारी सी चीज़ मिल गई है। तो इसी तरह जब आपके ऐसे में हर एक एस्पेक्ट जो है वो क्लियरली डिफाइन होगा और अलग अलग एक मेन बॉडी, एक समराइज बॉडी के तौर पर जब आपका ऐसे पेश होगा किसी के सामने, तो उसके जहन में भी आपके बारे में एक राय बनेगी, डिसिप्लिन बनता। और देखें, 4 से 5 चीज़ें में जिन पर आपकी रिकमेंडेशन का जो है वो मेरिट रखा जाता है, अगर उनको आप अमल दरामद करेंगे तो आप इंशाल्लाह एक अच्छा आउटकम दे सकेंगे। क्योंकि देखें, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में, हम अल्लाह ताला के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकते। आज मैं उससे से गुजरा हूँ, वो मैंने स्ट्रगल की है, और आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ, उस टाइम पर मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वाकई मेरे अंदर आज जो खामियाँ हैं और जिन बेसिस पे मुझे नॉट रिकमेंड किया गया था, मुझे पता भी है, तो वो बिल्कुल ठीक थी। और आज
मैं समझता हूँ कि उनको मुझे इम्प्रूव करने पे, और जो अवेयरनेस इस टाइम पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों से सीखी है, वो उस टाइम पर किसी को अवेलेबल नहीं थी, ना मुझे ना किसी और को। लेकिन मेरा यही इरादा है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। एटलीस्ट कि अगर हम उस 1% को 2% में लाने पर अपना 1% भी ऐड कर सकूँ, तो मैं इस चीज़ पर बहुत प्राइड फील करूँगा। और यही चीज़ का जो मेरा चैनल की जो बेस है वो भी यही है। इंशाल्लाह ISSB से मुतालिक भी आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बनाएंगे, तैयारी के लिए नहीं, क्योंकि देखें तैयारी हर बंदा खुद करेगा, लेकिन एक गाइडलाइन देना, एक पाथ का मुतयन कर देना कि यार ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, आपने इन चीज़ों से बचना है। वो आजकल एक फेसबुक पर एक वीडियो आई पड़ी है किसी बंदे की, तो बातें उनकी भी ठीक होती हैं, एक हद तक आपने हर बंदे को सुनना है, लेकिन जो आपको कहानियाँ सुनाए इस बारे में कि सिस्टम में ये ऐसा है, सिस्टम में वैसा है, कपड़े ऐसे रखने हैं, वैसे रखने हैं, तो खुदारा उनको जो है ना छुट्टी कराएं। और फेसबुक वाले को आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट इंटरव्यू का सेशन है, अगर उनकी तरफ हम जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर एंटर होते सलाम करते हैं, वो आगे से कर्नल भी होते हैं साथ और मेजर। तो ये रिप्लाई करने के बाद वो चेयर पर बगैर पूछे बैठ जाते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर उन्होंने दास्तान नहीं सुनाई, कोई लोग आपको कहते हैं कि आपने पूछ के बैठना, कोई कहते हैं आपने राइट से बैठना, लेफ्ट से बैठना। यार आपने चेयर पे बैठना, वो ये तो नहीं देखेगा ना, ये तो एटिकेट्स हैं। और जो हमारे कल्चरल एटिकेट्स हैं, हमारी जो रवायात है, उनमें ये नहीं लिखा हुआ कि यार दाएं से बैठना, बाएं से बैठना। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपको इस चीज़ का ख्याल, जाहिर बात है कि ऑफिसर का तरीका अलग होता है बैठने का, और एक जो ऑफिसर नहीं होता उसका एक तरीका अलग होता है। लेकिन आपने अभी आप ऑफिसर नहीं बने, राइट से बैठे, लेफ्ट से बैठे, बस जिस तरह भी बैठे आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठना और अपने आप को समराइज वे में लेकर चलना है। उसके बाद तो कर्नल साहब ने खुद ही कह दिया ठीक है सिट स्ट्रेट, ये कहते हैं ओके सर। सो जितने भी क्वेश्चन थे इनके वो तमाम बायोडाटा फॉर्म में से थे। अब आपकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें जितने आपके नंबर आए होते हैं उसकी भी एक सम जाहिर बात इनके पास भी होती होगी। आपको बायोडाटा जाता है जितने अच्छे तरीके से, जितने समराइज वे में, जितना जो है वो प्रोफेशनली आपका बायोडाटा फॉर्म फिल किया जाएगा आपकी अपनी तरफ से, उतना ही बैक एंड पे भी और फ्रंट एंड पे भी और डे एंड पे भी आपका अपना फ़ायदा है। क्योंकि तमाम चीज़ें आप अपने हक में, आपने फैसला अपने हक में करवाना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। तो सवाल वगैरह पूछे, ठीक है, जितने भी उनके बायोडाटा में थे, पर्सनैलिटी वगैरह से मुतल्लिक, जो भी उनकी ज़ात से मुतल्लिक थे। तो उसके बाद कहते हैं कि देन ही टेक्स 5 सेकंड पॉज एंड टेल्स मी आर यू फ्रॉम मैथ्स और बायोलॉजी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप मैथ्स से बायोलॉजी से, तो मैंने बता दिया कि बायो से हूँ मैं, तो ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मुझे बताओ फंजाई और एलजे क्या है, क्योंकि देखें जब आप ने मैथ्स और बायो में फ़र्क रखा है, जो भी हो सब्जेक्ट में, मैं कुछ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा भी यार सामने से पॉइंट ऑफ व्यू बंदा एक जज कर लेता है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बना लेता है यार। कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे कहता है कि यार आपका यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, मुझे बताओ आपका फेवरेट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कौन है, आपकी कंटेंट को बनाने की मोटिवेशन क्या है, वाई ओनली दिस थिंग कि आपने इस पर आए हैं, आपने फोर्सेस को ही क्यों चुना, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर बुक रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरे से पूछेंगे कि आप फ़लाँ बुक का क्या था, समरी क्या है फ़लाँ बुक की, फ़लाँ बुक का राइटर कौन है, आप ज़िंदगी में बुक रीडिंग कैसे शुरू की है, किससे शुरू की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप एक चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब आप एक चीज़ से मुंसलिक होते हैं ज़हनी तौर पर या फिर रूहानी तौर पर, तो आपको उससे मुतल्लिक मालूमात होती हैं और मालूमात होनी भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि वक्तन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मोटिवेशन का तड़का लगा के बात बताऊँ, क्योंकि ये गेम बहुत ही सिंपल है, लेकिन जितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जितने जो है वो इल मैनेड तरीके से हमारे यहाँ लोग इसको बयान कर रहे हैं, इसको जो शेयर कर रहे हैं आगे, तो मुझे सब बहुत हैरानगी होती है। बिकॉज आपको किसी अकेडमी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी सर इसकी ज़रूरत नहीं है, पिंडी वाले की, फैसलाबाद वाले की, सरगोदा वाले की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। जिन 14 क्वालिटीज़ का जो मयार है, उनका मेरिट सिस्टम है, वो आपको पता है, और अल्लाह ताला ने वो तमाम खूबियाँ आप सब में रखी हैं, लेकिन बेहतरीन आप में से वो है जो उन खूबियों को निकाल के तराश के अपने अंदाज़ा लगाए। डिसीजन मेकिंग का मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा इससे पहले आगे बढ़ूँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग देखें, अलबत्ता मेरी भी किसी टाइम पर वीक थी, और मेरा भी अपना भी यही है कि मैं जल्दी से कोई डिसीजन लेता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ले लेता हूँ तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि उस पर कायम रहूँ। और आपने डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करें यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, कि वहाँ पर जो सिचुएशन दिए जाए आपने उनके मुताबिक एक डिसीजन लेना और चेक करना है कि आपका IQ लेवल किधर है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट इधर हम जाएँ तो स्पाइनल कोड से मुतालिक पूछा, इन्होंने उसके बारे में बताया। उसके बाद कहते हैं ठीक है बेटा आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहें, देखें वो खुद कह रहे हैं, जब एक मैं बंदा आपको कह रहा हूँ, एक
कोई आपको दूसरा बंदा कह रहा हो, तीसरा बंदा कह रहे हो, तो आप एक कान में डाल के दूसरे कान से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हर बंदा ही एक बात कर रहा हो, बंदा भी वो हो जो रिकमेंड होकर आ रहे हैं इंटरव्यू, जो नॉट रिकमेंड होकर आ रहा हो वो भी ये बात कर रहे हैं, तो अभी डिसाइड आपने करना है कि आपने किस तरफ खड़ा होना है। उसका बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में जो एक चीज़ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अब इस सारे टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना भी मैंने बयान किया है पिछले 50 वीडियोज़ में, और जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो देखें 50 वीडियोज़ यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं की। ये मैं चैलेंज है सबको कि किसी ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए। जो मैं बता रहा हूँ, बयान करना चाह रहा हूँ, कोशिश करूँ इंटरप्रेट करने की, बिकॉज ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अहम है, मिसलीडिंग लोगों की तरफ बहुत की जाती है। क्योंकि देखें ISSB का फ्री एंड फेयर सिस्टम है और इसकी रिकमेंडेशन रेशो जो है वो बहुत कम है, तो लोग जो है वो हैक ढूंढना चाहते हैं, किसी तरह चोर दरवाजे से इसको ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, बिकॉज जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने ओपनली रखी हुई है। अब जो बंदा उस रिक्वायरमेंट पर जाके पूरा उतरता है, उस मैार पर पूरा उतरता है। आज मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आज मैं नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ पर कोई गिल्टी फील नहीं करता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मैं उस टाइम पर अपने उस स्किल्स पर वर्क नहीं कर पाया जिन पर मुझे वर्क करना चाहिए था। और एट दी एंड तमाम चीज़ों को समराइज़ करते हुए, अगर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ तो आप उसे जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं, दूसरा बंदा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, लेकिन जब आपको बार बार एक ही बंदा वही बातें बता रहा है जो इस चीज़ को क्लियर करके आ रहा है, और जो क्लियर नहीं कर रहा वो भी एक ही बात बता रहा है, तो उसके बाद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर थोड़ा ध्यान दें। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू express your point of view in front of any person, whether it is a colonel, is a major, or is a general, because English is the international, is an official language of Pakistan, and yet it is not our mother language. So if you hesitate while speaking English, and if you struck while speaking English, then simply convert to Urdu language, Urdu में convert हो जाए, then again shift back to the English, because माहरीन की ये राय है कि अगर आप जो है वो सेकंड लैंग्वेज में, यानी कि पठानों की एग्जांपल है, वो उर्दू बोलते हुए पश्तो का एक्सेंट में बोलते हैं और मिक्स करते हैं बीच में, और जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो दो ज़ुबानों का जनाजा निकालते हैं, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। तो आपने इसमें हेजिटेट नहीं होना, बिकॉज ये नेचुरल है और आप में खामियां हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं इख्तिताम करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात मैंने बताई आपको, आप इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपने वो ग्रैब करने की ट्राई की होगी। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा बढ़ रहा है कि एक हफ़्ता डेढ़ इसको मज़ीद हम जो है लेकर चलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।